अस्सलाम अलैकुम वीवर्स। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान। क्या आप भी आम खाना बहुत पसंद करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आम खाने का सही वक्त क्या है और उसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद कौन से हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे आम खाने के 10 हैरत अंगेज़ फ़वाइद। आम खाने का सही वक्त, आम खाने का दुरुस्त तरीका, कुन लोगों को एहतियात करनी चाहिए और वो आम गलतियां जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में हम अहम एहतियाती तदाबीर भी शेयर करेंगे। आम को फलों का बादशाह क्यों कहा जाता है? विवर्स, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि ये न सिर्फ जायके में लजीज होता है बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है। आम में पाए जाते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटाशियम और जिस्म के लिए ज़रूरी कई ग़िज़ाई अज्जा। गर्मियों में आम खाना बहुत से लोगों की पसंदीदा आदत होती है। फ़ायदा नंबर 1, कुत मुदाफ़ियत मज़बूत करे। आम में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो जिस्म के दिफ़ाई निज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार समझे जाते हैं। ये जिस्म को मौसमी बीमारियों से लड़ने में मदद दे सकता है। फ़ायदा नंबर 2, आँखों के लिए मुफीद। आम में विटामिन ए मौजूद होता है जो आँखों की सेहत के लिए अहम समझा जाता है। कुछ लोग आम को नज़र की कमज़ोरी में फ़ायदेमंद समझते हैं। फ़ायदा नंबर 3, जिस्म को तवानाई दे। विवर्स, अगर आप कमज़ोरी या थकन महसूस करते हैं तो आम फौरी तवानाई देने वाला फल माना जाता है। ख़ास तौर पर गर्मियों में ये जिस्म को ताज़गी का एहसास दे सकता है। फ़ायदा नंबर 4, दिल की सेहत के लिए बेहतर। आम में पोटाशियम और फाइबर मौजूद होते हैं जो दिल की सेहत के लिए अहम समझे जाते हैं। मुतवाज़िन मिक़दार में आम खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़ायदा नंबर 5, हाज़मा बेहतर करे। आम में फाइबर पाया जाता है जो निज़ाम हाज़मा के लिए मुफीद समझा जाता है। कुछ लोगों को कब्ज़ की शिकायत में भी आराम महसूस हो सकता है। फ़ायदा नंबर 6, जिल्द के लिए फ़ायदेमंद। विवर्स, आम में मौजूद विटामिन्स जिल्द को सेहतमंद और तरोताज़ा रखने में मदद दे सकते हैं। बहुत से लोग गर्मियों में चमकती जिल्द के लिए आम पसंद करते हैं। फ़ायदा नंबर 7, दिमागी सेहत के लिए अहम। आम में कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा होते हैं जो दिमागी सेहत के लिए मुफीद समझे जाते हैं। ये जिस्म को तवानाई और ताज़गी फ़राहम कर सकता है। फ़ायदा नंबर 8, वज़न बढ़ाने में मदद। अगर कोई शख्स कमज़ोर है या वज़न बढ़ाना चाहता है तो मुनासिब मिक़दार में आम और दूध का इस्तेमाल फ़ायदेमंद समझा जाता है, लेकिन हर चीज़ एतदाल में बेहतर होती है। फ़ायदा नंबर 9, हड्डियों के लिए मुफीद। आम में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो जिस्मानी सेहत के लिए अहम होते हैं। ये हड्डियों की सेहत में मददगार हो सकते हैं। फ़ायदा नंबर 10, जिस्म में पानी की कमी कम करे। गर्मियों में जिस्म में पानी की कमी आम मसला होती है। रसीले आम जिस्म को ताज़गी और हाइड्रेशन देने में मदद कर सकते हैं। आम खाने का सही वक्त क्या है? विवर्स, बहुत से लोग पूछते हैं कि आम कब खाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक दिन के वक्त, दोपहर में, खाने के कुछ देर बाद आम खाना बेहतर समझा जाता है। खाली पेट बहुत ज़्यादा आम खाने से कुछ लोगों को मैदे की तकलीफ़ हो सकती है। रात देर से ज़्यादा आम खाना भी बाज़ अफ़राद के लिए मुनासिब नहीं होता। आम खाने का सही तरीका। विवर्स, आम खाने से पहले चंद बातों का ख्याल रखें। आम को अच्छी तरह धोएं। कुछ देर पानी में भिगोकर रखें। एतदाल में खाएं। बहुत ज़्यादा ठंडा आम खाने से परहेज़ करें। कुन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको शुगर, एलर्जी, मैदे के मसाइल, वज़न बढ़ने की शिकायत है तो आम मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें और डॉक्टर से मशवरा करें। आम खाते वक्त आम गलतियाँ। बहुत से लोग एक साथ बहुत ज़्यादा आम खा लेते हैं। फ़ौरन ठंडा मशरूब पी लेते हैं। रात देर से आम खाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मैदे गिले की तकलीफ़ हो सकती है। अहम एहतियात याद रखें। हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए नताइज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। आम एक सेहतमंद फल है, लेकिन किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है।
अहम मेडिकल नोट: ये वीडियो सिर्फ मालूमाती मकसद के लिए है। अगर आप किसी बीमारी, शुगर, एलर्जी या ख़ास तिब्बी मसले में मुब्तला हैं तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, आज हमने आम खाने के 10 हैरत अंगेज़ फ़वाइद, सही वक्त और ज़रूरी एहतियातों के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको आम किस तरह पसंद है। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।